खांड के रंग को लेकर केमिस्ट्री क्या है? अगर पानी की मात्रा कम रह जा तो उसमें सीरा रह जाएगा, वो पीली रह जाएगी। अगर उसमें पानी की मात्रा ज्यादा लगा दें तो बिल्कुल सफेद निकल का। आपकी खांड खराब नहीं होती जल्दी? नहीं, 2 साल की गारंटी है जी। इसके पोषक तत्वों के बारे में भी आपको जानकारी होगी। कैल्शियम सबसे ज्यादा है। खांड जो चीनी का बड़ा भाई है, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है, उसमें कस्टमाइज नहीं करते हैं कुछ? इसमें केवल हम अर्जुन की छाल डाल रहे हैं जी। इस खांड पे 1 लाख रुपए का इनाम है जी, मगर कोई ये सिद्ध कर दे कि इसमें कोई केमिकल मिले। नमस्कार, गांव जंक्शन में हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसी जगह जहां से खांडसारी हो, गुड़ हो, पूरे देश में जाए तो गलत ही नहीं होगा, क्योंकि यही वो हब है। अब हम ये सब जानते हैं कि चीनी से अच्छा गुड़, गुड़ में भी चीनी का सब्स्टिट्यूट खांडसारी। लेकिन ये खांडसारी जो रंग बिरंगी दिखती है, क्या वो सही में अच्छी होती है सेहत के लिए? और असली खांड का रंग होता क्या है, चलिए समझते हैं। क्योंकि जहां हूं मैं, ये है गाँव बावली, बड़ौत, बागपत, लेकिन मास्टर जी हैं और उनकी मास्टर क्लास लेते हैं, क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री से एमएससी करी है और अब उनके पास 3 क्रशर है। तीनों क्रशर पे खांडसारी ही तैयार होता है। मास्टर जी का पूरा नाम और परिचय? मेरा नाम स्वराज सिंह है। आपको लोग मास्टर जी क्यों बुलाते हैं? मैं शिक्षक हूँ, गाँव में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। शुरुआत कैसी रही थी? शुरुआत बहुत छोटे धंधे से की थी मेरे पिताजी ने। वो एक ही क्रेशर था छोटा, उसके बाद बढ़ते चले गए। अब स्टील का क्रेशर है मेरे पास, जो प्रतिदिन 300 कुंटल गन्ने की पिराई कर। कितने तरीके के क्रशर होते हैं और इसमें भी क्या अपडेट आते रहते हैं? एक तो डेगचून के क्रेशर हो जिनका आकार छोटा हो, उसके बाद में बड़े क्रेशर होंगे, और तीसरे नंबर पर जो है बड़े क्रेशर होंगे, जो जिनके ऊपर चैन चले। उनकी क्षमता लगभग 600-700 कुंटल प्रतिदिन की होगी। खांड के रंग को लेकर के आप कहते थे कि पहले आप लोग रंग डालते थे, लेकिन अब रंग नहीं डालते हैं, ये हकीकत में इसकी केमिस्ट्री क्या है? इसकी ये केमिस्ट्री है जी, इसमें सीरा और सफेद कण विद्यमान है राब में। गुड़ हो, राब हो या शक्कर हो, जब इसको हम मशीन में डालते हैं तो उसमें पानी लगाते हैं। अगर पानी की मात्रा कम रह जा तो उसमें सीरा रह जाएगा, वो पीली रह जाएगी। अगर उसमें पानी की मात्रा ज्यादा लगा दें तो बिल्कुल सफेद निकल का होगी। तो ये तो पानी सस्ता, सुंदर, टिकाऊ चीज है, लोग ज्यादा क्यों नहीं डालते हैं? अनभिज्ञता के कारण उन्हें जानकारी नहीं है कि इसको कैसे साफ किया जाए। वे उनका मानना है कि इसमें डेकोलाइट या जो भी दूसरे प्रकार के केमिकल हैं वो डाल के ही सफेदी प्राप्त करी जा सके, लेकिन ऐसा नहीं। ये सेपोलाइट हो गए, डेकोलाइट हो गए, इन सबको तो खरीद के लाया जाता है। केमिस्ट्री आप पढ़ाते रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये महंगी चीज है? महंगे है। लोगों को मैं समझाऊं, जो भी मुझे मिले हैगा या कोई लोग हमारे पास आवे तो उन्हें मैं बताऊं कि भाई ये शरीर के लिए भी हानिकारक है। और उससे तो ये दिक्कत कहाँ आ रही है? इस रंग से क्या परेशानी है? पीले रंग से ही चमकता हुआ चाहिए लोगों को। उनका मानना ये है कि पीली खांड ही बिना मसाले की हो। फायदा तो है, अगर कोई खांड बना रहा है उसमें सीरा और पानी कम सुखा करके बेचेगा तो वजन ज्यादा आएगा। लेकिन जो खाने वाला है वो क्या करेगा? वो सब 2 महीने के बाद में बाहर ही फेंक देगा, उसे थोड़ा ही खा पाओगा वो। आपकी खांड खराब नहीं होती जल्दी? नहीं, 2 साल की गारंटी है जी मेरी। ये 2 साल? ये कितनी पुरानी है? 1 साल पुरानी। इसमें तो मतलब कोई स्मेल ही नहीं है? ना, स्मेल नहीं रहती, ऐसी ही रहती है ये? ऐसी रहती। इसके पोषक तत्वों के बारे में भी आपको जानकारी होगी। कैल्शियम सबसे ज्यादा है, और कभी भी मीठा जो है शुगर फ्री हो नहीं सकता, क्योंकि शुगर की तो ये जड़ है। इसमें चीनी के साथ बाकी कुछ पोषक तत्व हैं, जैसे बच्चों के लिए काफी अच्छी होगी। हाँ, बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया है। आयरन भी है इसमें, जिंक, मैग्नीशियम, हाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हाँ, ये भी है, इस तरह के भी हैं काफी। चूंकि ऊर्जा का एक ये स्रोत मानना का मीठा। पहले जो है ग्रामीण क्षेत्रों में वे लोग पहलवान हुए जो ज्यादा मीठा खाया करते थे। और अच्छी चीज मुझे ये समझनी है कि ये सिर्फ चीनी नहीं है, खासकर सर्दियों के मौसम में जब बनता है तो ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। लेकिन यहाँ पे लोग जो कैसे पहचाने कि हम जो खांड खरीद रहे हैं वो सही है, असली है? इसके पहचान के 2 तरीके हैं। हाँ। एक तो लैब है, उत्तर प्रदेश में एक लैब है लखनऊ के अंदर, लेकिन वहां तक हमारी पहुंच है नहीं। मेरे पास तो लाइसेंस है, मेरी खांड तो वहां चेक होका हुआ है, लेकिन सब लोग लखनऊ का रास्ता नहीं जानते, ना ये जानते कि कहाँ टेस्ट हो। इसके लिए जीभ है, परमात्मा ने जो है जीभ को ऐसा दिया कि ये सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। अगर जीभ पर रख तू ही कसेलापन आ गया तो समझो इसमें केमिकल है 1,00,000%। तो लखनऊ से सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। यानी सर्टिफाइड होने के लिए क्या करना पड़ता है अगर किसी को अपना खांड को सर्टिफाइड कराना हो? ये जो फूड इंस्पेक्टर है वो हमारे पास आ गए, यहाँ से नमूना लेकर जा, उस नमूने के पैक करेगा, पैक करने के बाद हमारी सिग्नेचर लेगा कि भाई मैंने इस समय से यहाँ से नमूना उठवाया है, ये मेरा नाम है। उसके बाद में वही आदमी उसे लखनऊ बेचेगा, तो लखनऊ से जो है वो सर्टिफाइड होगा। वहां से भी लिख के देंगे अगर कोई चीज खराब है, इसमें अगर
मसाला है हम्म। तो भी बता देंगे इसमें तो केमिकल डल रहा है। मसाले का पता चल जाता है लैब में? लैब में तुरंत पता लग जाएगा। कोई पैसा लगता है अगर सर्टिफिकेट बनवाना हो या फिर इसके लिए लैब में भेजना हो? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं। ये मैं बड़ी बात तो कहता नहीं, इस खांड पे 1 लाख रुपए का इनाम है जी। क्या बात कर रहे हैं? 1 लाख रुपए का इनाम, अगर कोई ये सिद्ध कर दे हाँ। कि इसमें कोई केमिकल मिला हो। क्या क्या बदलाव किया आपने अपनी केमिस्ट्री वाली नॉलेज को यहाँ कैसे इम्प्लीमेंट किया? बस हमने यही करा है जी इसमें कि भाई इसमें कोई भी जहरीला तत्व डालना, अगर हम कोई भी जहरीला तत्व डालेंगे वो शरीर को नुकसान देने के सिवाय कोई भी काम नहीं करने का। देखा मैंने, जंगली भिंडी आपने खुद लगा रखी है चुगलाई के लिए। इसी से सफाई हो जी, इसी से जो है रस की सफाई इसी से हो। तो चलिए मास्टर जी से ये जानते हैं कि गुड़ में तो बहुत सारी चीजें मिलाई जा रही है, मतलब गुड़ को अकेला ही नहीं छोड़ा गया है। चुकंदर हो गया, चॉकलेट हो गया, मेवे हो गए, मसाले हो गए, हर तरीके के गुड़ मिल रहे हैं आजकल। लेकिन खांड जो चीनी का बड़ा भाई है उसमें कुछ ऐसा नहीं होता, उसमें कस्टमाइज नहीं करते हैं कुछ? इसमें केवल हम अर्जुन की छाल डाल रहे हैं जी, बादाम पिस्ते नहीं डाले जा सकते इसमें। अर्जुन की छाल? अर्जुन की छाल ये सभी तो नहीं डालते हैं ना, सब उन्हें पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं उन्हें इस बात का। अर्जुन की छाल जो है इसमें गुण है, एक तो ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करेगी, एक रक्त जो है हमारे शरीर में उसको संतुलित रखेगी। जैसे जंगली भिंडी हाँ जी, के साथ वो भी अर्जुन की छाल भी चलती है? वो भी छाल चलती है जी। ये तो बड़ी खास चीज है जो आपने ये खुद से पता करी या फिर कहीं पढ़ी आपने? मैंने एक दफे एक किताब में पढ़ा था कि अर्जुन की छाल जो है 80 बीमारियों में काम आ जाए। कितने साल से मिला रहे हैं अर्जुन की छाल आप? 10 साल से मिला रहे जी। 10 आज कितने रुपए किलो जाती है ये अर्जुन की छाल वाली खांड? ये 60 रुपए किलो है जी। हम केवल यही बनावे, जिससे अलग कुछ नहीं बना। तो बल्क में कहाँ कहाँ जाता है आपका ये खांड? ये सबसे पहले तो जी झज्जर गुरुकुल है, दर्शन आश्रम है बुढ़ेड़ा में, गुड़गांव में। वहाँ पे ये इसकी खपत कैसे है? वो लोग क्या करते हैं वहाँ? लोग बीमारी के लिए या योग अभ्यास के लिए आते हैं, तो वहाँ वो अपना उन्हें बतावे कि भाई ये बिना मसाले की खांड हमारे पास है, तो भी उनसे खरीद के ले जाए। 1 साल का टर्नओवर क्या होता है? एक सीजन कहना चाहिए जहाँ तक खर्ड के 2500 क्विंटल हम माल तैयार करते हैं, 1.5 करोड़ के आसपास का। 1.5 करोड़, 3 क्रशर और इस तरीके से खांड का पारंपरिक बिजनेस है। जाते जाते अपना नंबर बताइए। 96,989 439। तो अगर आपको भी लगता है कि चीनी का अच्छा विकल्प है, जो लोग चीनी खा सकते हैं, क्या वो खांड को खाना शुरू करें? और खांड में चीनी की मिलावट आसान है गुड़ से ज्यादा क्या? आपको ऐसा लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।